वेलकम बैक टू द चैनल। आज अब डीएसटी की प्ले लिस्ट पे एक और टॉपिक ग्रोथ ऑफ फंक्शन के बारे में बात करते हैं। बेसिकली ग्रोथ ऑफ फंक्शन कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ आपकी किसी फंक्शन को कंप्यूट होने में कितना टाइम लगा ये बताता है। ठीक, तो इसमें सबसे पहले आता है बिगो नोटेशन। ये बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं, बिगो नोटेशन, ओमेगा नोटेशन एंड थीटा नोटेशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बिगो नोटेशन। बिगो नोटेशन में होता क्या है कि एक पर्टिकुलर इनपुट के बाद जो हमारा ऑर्डर ऑफ जी एक्स होता है वो हमारे गिवन इनपुट से, मतलब कि जो मैक्सिमम टाइम, ये हमें मैक्सिमम टाइम बताता है कि हमारे इस फंक्शन को रन होने के लिए या कंप्यूट होने के लिए मैक्स टू मैक्स इतना टाइम लगेगा। ठीक, मैक्सिमम टाइम, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, अपर बाउंड नोटेशन भी कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं कि लेटा कोई फंक्शन मानिए आप एन स्क्वायर प्लस एन मानिए। ठीक, तो हम ये कह रहे हैं कि जो एन स्क्वायर प्लस एन इसमें रखने से ये होगा, जो जी ऑफ फंक्शन कुछ ऐसा फंक्शन होगा जो कि इससे इंक्रीज होगा। ठीक, तो ऐसा कुछ रखें यहाँ पे, आई होप सी तो कांस्टेंट है। ठीक है, अभी इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सी वैसे कांस्टेंट है। जी ऑफ एक्स एन स्क्वायर, इट मीन्स एन ऐड हो रहा है तो ये ग्रेटर हो गया, लेकिन 2n स्क्वायर करने से ये सही हो जाएगा। ठीक, चलिए कैलकुलेट करते हैं एन की क्या हो गया। एन स्क्वायर हो गया, डिवाइड करने पे ये, इट मीन्स जो हमारा कांस्टेंट इनपुट होगा, अगर कांस्टेंट इनपुट अगर 1 देते हैं या 1 से ज़्यादा देते हैं, 1 देते हैं 1 से ज़्यादा देते हैं, ये तो ये जो बिगो नोटेशन होगी वो हमें मैक्सिमम टाइम प्रोवाइड करा देगी। ठीक, आपने देखा ये इसमें क्या होता है, जैसे ये फॉर्मूला यहाँ मैंने लिखा है इसके लिए सी ऑफ जी एक्स, तो ये होता है कि सी की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए जी से। ठीक, और ये एन नॉट ना सी पे डिपेंड करता है, एन नॉट इज डिपेंड ऑन सी नॉट। ये भी एक कांस्टेंट है, क्योंकि जब भी तो पता चल रहा है कि एन नॉट की वैल्यू क्या 1 हो सकती है, 1 से ज़्यादा। 0 पे ये वेरी करेगा, लेकिन 1 या 1 से 0, 1 या 1 से ज़्यादा पे ये क्या हमें मैक्स टू मैक्स टाइम देगा फंक्शन का कंप्यूट होने के लिए। ठीक, अब देखते हैं हम ओमेगा नोटेशन के बारे में। ओमेगा नोटेशन, दिस नोटेशन प्रोवाइड द बेस्ट केस। ये क्या देते हैं, बेस्ट केस, ये बताती है मिनिमम टाइम। इसे लोअर बाउंड भी कहते हैं, इसीलिए ये कहता मिनिमम टाइम कितना लगा फंक्शन को कंप्यूट होने के लिए। ठीक, तो आइए देखते हैं इसके लिए। तो वह वैसे ही कर लीजिए। इसमें क्या होता है कि जो ये एफ ऑफ एक्स होती है वो इज ग्रेटर देन होता है जी ऑफ एक्स से, ऑर्डर ऑफ जी एफ एक्स। ठीक, तो कोई भी लेटर से कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। ये कब ग्रेटर होगा, 2n स्क्वायर के ग्रेटर होगा नहीं, ये n स्क्वायर पे ग्रेटर हो जाएगा। ठीक, तो करते हैं, माइनस किया, क्या हो गया, n इज ग्रेटर देन क्या, क्या जो इनपुट होगा ना वहां पे 1 था, 1 या 1 से ज्यादा। यहाँ पे हम 0 या 0 से ऊपर, 0 या 0 से ऊपर अगर कोई भी इनपुट हम इसमें प्रोवाइड कराते हैं तो ये क्या हमें मिनिमम टाइम फंक्शन को कंप्यूट होने के लिए जितना भी मिनिमम टाइम लगेगा वो हमें इससे पता चल जाएगा। ठीक, अब आता है थीटा नोटेशन। ओमेगा नोटेशन को इस तरीके से डिनोट करते हैं, और ऐसे जी ऑफ एक्स कुछ भी लग सकते, जो टाइम लगे वो। थीटा नोटेशन, तो दिस नोटेशन यूज टू प्रोवाइड द एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन फंक्शन और एल्गोरिदम। ठीक, इसमें क्या होता है, एक एवरेज केस प्रोवाइड कराया जाता है हमें, मतलब कि एवरेज केस से आप कह सकते हैं एग्जैक्ट टाइम कितना लगा फंक्शन को कंप्यूट होने के लिए। ठीक, आप उसी तरह इसमें वैल्यू रख के आप वेरी कर सकते, वो चेक कर सकते हैं
ये थीटा का सिंबल है यहाँ पे, ठीक। तो आई होप ये आपके समझ में आया होगा। एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ फंक्शन। अब इसके बाद हम बूलियन अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।